हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और जो नई सीरीज़ चालू की है उसके नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं। नेक्स्ट लेसन है डिज़ायर्स। डिज़ायर से सरेंडर पे जाना और उसे मैनिफेस्ट करना। तो इसमें वो बता रहे हैं कि डिज़ायर्स कई तरह की हो सकती है। कोई छोटी डिज़ायर, कोई बड़ी डिज़ायर। कोई डिज़ायर ऐसी हो सकती है जहाँ आपको किसी को लेके, किसी पर्सन को लेके, वस्तु को लेके, किसी को लेके ऑब्सेशन हो सकता है। और एक तरह का लालच हो सकता है, हंगर हो सकती है, जलसी हो सकती है। बहुत सारे जो भी आपके डिज़ायर से रिलेटेड इमोशंस ऊपर आते हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं, क्योंकि एक डिज़ायर इन सभी इमोशंस को पैदा करती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर डिज़ायर नहीं होगा तो कैसे चलेगा, हम कैसे कुछ मैनिफेस्ट करेंगे। तो यहाँ एक छोटा सा टैक्ट है। टैक्ट ये है कि कुछ चीज़ वांटिंग में जाना, नीड में जाना और किसी चीज़ को क्लेम करके मैनिफेस्ट करना थोड़ा अंतर हो जाता है। सबसे पहली चीज़, जब आप वांटिंग में जा रहे हो तब आप बता रहे हो कि आप लैक में हो, आपके पास वो नहीं है। तो यूनिवर्स उसको उसी तरह से लेता है कि ये पर्सन वांटिंग के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे आप फेद भी नहीं कर रहे हो, उसके पीछे घड़ी घड़ी कोशिश कर रहे हो, उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे एफर्ट्स एक्सटर्नली कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं वो कि डिज़ायर को, जैसे आपने एक बार आपके अंदर कोई डिज़ायर आ गई, ठीक है। सपोज आपके अंदर एक डिज़ायर आ गई कि आपको एक कार चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल कार, कोई आपने डिज़ायर कर ली है ना। डिज़ायर करने के बाद उसको पूरी तरह फेथ रख के कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी इन दिस, सरेंडर करके उसे भूलना ज़रूरी होता है। भूलना इन द सेंस उसको सरेंडर कर दिया, फिर बार बार उसी के बारे में सोचते रहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसा करते हो तो आप ये शो करते हैं कि आपको वहाँ पे ट्रस्ट है, फैथ है, तो उस तरह से वो डिज़ायर बहुत जल्दी फिर मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर आप वेटिंग में रहते हो तो आप वेटिंग को और मैनिफेस्ट करते हो, इसलिए वेटिंग नहीं करना है, वहाँ पे सरेंडर करना है। ये चीज़ इन्होंने अच्छे से बताई है और उन्होंने उसका एग्जाम्पल्स भी इसमें दे रखे हैं जिससे ये चीज़ पॉसिबल होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है, किसी भी डिज़ायर को हम लोग क्या कहते हैं, डर लगता है ना कि हमने अगर डिज़ायर को ही सरेंडर कर दिया, डिज़ायर को छोड़ दिया तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी जॉब या एनीथिंग हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होती है हमारी चॉइसेस से। इफ़ वी चूज वी मैनिफेस्ट। अब वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो हम घड़ी घड़ी चूज कर रहे हैं, जो हम चॉइस कर रहे हैं, वह हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो अपने अंदर जाके देख सकते हैं कि आप घड़ी घड़ी क्या सोचते हैं, कि आपको क्या मिल सकता है, वो आपको मिल रहा है। ओके, तो इट्स अबाउट चॉइस कि हाँ, मैं इसके लिए वर्दी हूँ, मैं ये डिजर्व करती हूँ, आई चूज दिस, और उसको फील कर रही हूँ तो वो चीज़ मिल जाएगी। चॉइस करना है, यहाँ पे चूज करना है, अपने अंदर से वो फील करना है, क्योंकि जो आप अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली चॉइस कर रहे हो वो आप मैनिफेस्ट करते हो। सिंपली किसी चीज़ की डिज़ायर करके वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट चॉइस, व्हाट चॉइस यू आर मेकिंग। क्योंकि जब चॉइस वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब होता है उस चीज़ के लिए हमारा इंटेंशन भी है और डिसीजन भी है, प्रॉम्प्ट डिसीजन, जिससे हम टस से मस नहीं हो रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है, द इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल एज सुन एज वी आर टोटली सरेंडर्ड। जब चॉइस कर ली, डिसीजन ले लिया, ठीक है, हम रेडी हो उसके लिए करने, काम करने के लिए, फिर उसको सरेंडर कर देना है। फिर वहीं पर वांटिंग में अटके नहीं रहना है। In a freer state, that which is chosen manifests in our life effortlessly. We surrender the emotion of desire and the instant merely choose the goal, picture it lovingly and allow it to happen because we see that it is already ours. तो यहाँ इन्होंने मेथड बताया है डिटेल में कैसे करोगे। आपके अंदर कोई डिज़ायर आई,
आपने उसको अपनी चॉइस बना लिया, डिसीजन बना लिया कि हाँ दिस इज द थिंग, इससे आप टच से मस नहीं हो रहे। फिर उसको एक पिक्चर दिया, विजुअलाइजेशन किया कि हाँ इट इज़ डन, ये मेरा है। फिर उसके बाद क्या किया आपने, उसको गॉड को पूरी तरह सरेंडर कर दिया, वहाँ पर रुके नहीं रहे, क्योंकि वो तो मिल चुकी है चीज़। मतलब आपने पूरा फेथ कर लिया यूनिवर्स पे कि हाँ दैट इज़ माई। फिर आप उसको आराम से सरेंडर कर सकते हो ना, राइट। In the higher state of consciousness, our experience of the universe changes. It now becomes like a giving, loving, unconditionally, approving parent who wants us to have everything we want, and it is our for the asking. This creating the different context. It's giving the universe a different meaning. Okay. अब किसी को हम कुछ दे रहे हैं प्यार से, जस्ट लव के साथ दे रहे हैं, बार्टर सिस्टम के साथ नहीं दे रहे, बार्गेन करके नहीं दे रहे, तो ये यूनिवर्स को अलग मैसेज देगा, राइट। क्योंकि वो लव का मैसेज जा रहा है। जब आप किसी को लविंगली कुछ करते हो ना, ऑलवेज रिमेंबर वो लव आपके पास वापस आता है। यूनिवर्स आपको वो कई गुना बढ़ा के वापस देता है, दैट इज अ फैक्ट। As we experience the letting go of desire, we begin to see that what we have chosen will come into our life almost magically. What we hold in mind tend to manifest. Okay? तो जब हमने डिज़ायर कर ली, उसको फील कर लिया और उसको सरेंडर कर दिया पूरे फेथ के साथ, तो जैसे हमने उसको लेटिंग गो किया, तो जल्द से जल्द हमारी लाइफ में मैजिकली मैनिफेस्ट होना ही है। क्योंकि हमारे माइंड ने उसको अनकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे होल्ड कर लिया, ओके, और मैनिफेस्ट कर दिया। क्योंकि आपने जब लेटिंग गो किया तो क्या हो गया, उसमें ट्रस्ट आ गया। आपने अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया, अनकॉन्शियस माइंड को, कि हाँ ये चीज़ मेरी है, ये मेरी ही है, चलो ठीक है। तो जब वो ट्रेन हो गया तो उसने यूनिवर्स को वही मैसेज दिया, तो फिर उसने तो होना ही है पूरा। पर्सनल गोल्स वेर रिटन डाउन फॉलोड बाय अ लेटिंग गो ऑफ द डिजायर फॉर देम। इट साउंड स्ट्रेंज बट दैट इज द प्रोसेस। आइडेंटिफाई द गोल्स एंड देन लेट गो ऑफ वांटिंग देम। सेम चीज अगेन बताइए, आपने गोल लिख सकते हो, लिख लिए, लिखने के बाद फिर से क्या करना है आपको, उसको लेट गो करना है। जैसे आप ये करोगे, आपके जो भी गोल्स होते हैं आप देख सकते हो आसानी से मैनिफेस्ट होते हैं। ओके ओके, यहाँ पे एक और चीज बता रखी है, कई बार हम गोल्स के इंटेंशन के बारे में भी, जैसे कई बार हम कुछ ऐसी चीजें डिजायर कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली हमारी ना ही इंटेंशन में रहती है, ना ही वो डिजायर रहती है। ग्लैमर में जाकर भी हम डिजायर्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एडवर्टीजमेंट देखोगे, ठीक है, उसमें आप देख रहे हो कोई गर्ल पेप्सी पी रही है, राइट, एंड आप बोलोगे हाँ वो पेप्सी चाहिए। अब पेप्सी किस लिए ले रहे हो, आप पेप्सी से अट्रैक्ट हो रहे हो कि आपको लगता है उसको पी के आपके दिल दिमाग में पीस आ जाएगा। क्या इज इट ट्रुथ? नहीं, आप उसके ग्लैमर पे चले गए। अब कोई स्पॉट एक्टर है, वो किसी एडवर्टीजमेंट को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे क्या चलेगा, ग्लैमर पे चलेगा। ये पर्सन अच्छा, ये यूज करने से इसने ये अचीव किया, तो मैं भी इस फीलिंग में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, तो यह ग्लैमर है। तो क्या आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने से वो डिजायर आपकी पूरी होना है? नहीं, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ ग्लैमर देख रहे हो, एक्चुअलिटी नहीं देख रहे हो, रियलिटी नहीं देख रहे हो। हाँ, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। We simply picture the kind of person or thing we want to be and surrender all the negative feelings and blocks that prevent us from being what. What happens then is that all we need to have and to do will automatically fall into place. What we hold in mind tends to manifest. Again, जब आप ये करोगे ना, तो आपके अंदर से वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स ऊपर आएंगी, वो फियर्स ऊपर आएंगे जो उस मैनिफेस्टेशन को सरेंडर करने से रोक रहे हैं। आप सरेंडर क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि अंदर फियर है।
फियर है, इसीलिए आप उसको पकड़ के रख रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि अगर आपने उसको छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, तो आप उसको खो दोगे। पर यहाँ समझने की बात है, जो चीज़ आपकी है वो आप ही की रहेगी, आप उसे खो नहीं सकते, है ना। आपने चॉइस की है, तो यहाँ फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी डर ऊपर आएंगे, भय ऊपर आएंगे, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आएगी, इनसिक्योरिटीज़ आएंगी भर भर के, कई सारे ईगो गेम्स खेलेगा, कुछ कुछ सेंटेंस बोलेगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, अब बहाने से वो करने जाओगे। जब एक एक करके जो जो सामने आए उसको रिलीज करते जाओ, गॉड को देते जाओ, भैया आप लो, मुझे नहीं चाहिए, लेट गो करो उसे। तो अल्टीमेटली आप लोअर वाइब्रेशन से अपर वाइब्रेशन पे, हायर वाइब्रेशन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट करोगे, और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस वाइब्रेशन में आ जाओगे। और जब माइंड ने उसको होल्ड कर लिया है, आपके अनकॉन्शियस माइंड ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, कि हाँ यार इस पर्सन की ने तो ये बिल्कुल सच ही है, जो इसकी फीलिंग है सच्ची है, कि ये फॉर एग्जांपल किसी भी कमोडिटी को लेके या पर्सन को लेके मेरे अंदर ये फीलिंग है, हाँ ये मेरा है। तो फिर वो जब मैं अगर अंदर से वो चीज़ फील कर रही हूँ विथ अ गुड इंटेंशन, तो वो चीज़ यूनिवर्स में मैसेज जाएगा। उसके लिए उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये ट्रस्ट और फेथ होकर जब सरेंडर होता है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है कि हाँ, और उस मैसेज से यूनिवर्स काम करता है, और वो चीज़ या वो वस्तु, वो पर्सन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। दैट इज़ अ फैक्ट। तो सरेंडर करना अल्टीमेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इवन अगर किसी ने मैनिफेस्टेशंस और इन सब के बारे में पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पर भी ये चीज़ हमेशा ही आई है। सरेंडर बहुत बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप सरेंडर में आते हो ना, वैसे ही हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो। तो आई होप ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा कि डिज़ायर्स को किस तरह से सरेंडर किया जाए और मैनिफेस्ट किया जाए। थैंक यू।